नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। राज्यसभा से भी पारित हुआ आरक्षण बिल, राज्य को मिलेगी अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति। राज्य को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। इससे पहले ये बिल लोकसभा में लाया गया, जहां से मंगलवार को ये बिल पारित हो गया। पूरे विपक्ष ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया और राज्यसभा में भी विपक्ष ने बिल का समर्थन किया। यह विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने के लिए लाया गया। राज्यसभा में राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार बहाल करने वाला संविधान विधेयक 2021 पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जहां उसे मंजूरी मिलते ही राज्य अपने यहां ओबीसी जातियों की लिस्ट खुद तैयार कर सकेगा। इसके लिए राज्यों के केंद्र पर नहीं निर्भर रहना होगा। लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका है। वीकेंड लॉकडाउन में दी छूट, 14 अगस्त से शनिवार को भी आवाजाही की अनुमति। कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी है। उत्तर प्रदेश में अब शनिवार को भी लोगों की आवाजाही की अनुमति है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को बताया कि 14 अगस्त से सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लोगों की आवाजाही की अनुमति है। इस दौरान लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और सैनिटाइजर का उपयोग करना। उन्होंने बताया कि रविवार साप्ताहिक बंदी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 9 के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। प्रदेश में आज अलीगढ़, अमेठी, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, गोंडा, हाथरस, कासगंज, पीलीभीत, प्रतापगढ़, शामली और सोनभद्र में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। ये जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त है। सीएम योगी ने कहा कि औसतन हर दिन 2.5 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिव दर 0.01 बनी हुई है और रिकवरिंग दर 98.6% है। महाराष्ट्र में अब रात 10 बजे तक खुलेंगे होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल। महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य में रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां के संचालन की अनुमति बुधवार को दे दी है। अभी तक होटल और रेस्तरां को शाम 4 बजे तक ही संचालित करने की अनुमति थी। विस्तृत एसओपी शीघ्र जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा है कि राज्य में शॉपिंग मॉल रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश करने से पहले अपना टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उनके मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर में जब राज्य में ऑक्सीजन की दैनिक आवश्यकता 700 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी तो पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। जैसा कि अन्य राज्यों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है। यह स्पष्ट नहीं है कि हमें केंद्र से क्या चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार का एक और अहम कदम, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के साथ हुए अहम समझौते। शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है। बुधवार को केजरीवाल सरकार ने इंटरनेशनल वैकल्पिक बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई करने को मिली। आपको बता दें कि इस समझौते में 159 देशों में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड
शामिल हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दुबई जाने वाले यात्रियों को एंट्री के लिए दिखाना होगा ये वीजा। जाने ये नए नियम भी। अगर दुबई यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नए नियम लागू किए हैं। मंगलवार को जारी हो चुके नए नियमों के अनुसार दुबई में केवल गोल्डन वीजा वालों को ही एंट्री मिलेगी। वहीं अन्य यात्रियों को दुबई में एंट्री लेने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। ये नियम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के यात्रियों पर लागू होंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत समेत कुल 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए ये नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत यात्रियों को दुबई के लिए उड़ान भरते समय कोविड-19 वैक्सीनेट सर्टिफिकेट ले जाना आवश्यक होगा। यात्रियों के पास वैध कोविड-19 टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उड़ान भरने से 48 घंटे पहले ही कराया गया हो। सरकार का फैसला, हरियाणा में 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ दौड़ सकेंगी बसें, महिलाओं को तोहफा। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश में बसें अब 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलने दी जाएंगी। बसों में सफर करने वालों को फेस मास्क के साथ साथ अन्य कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं और 15 साल तक के बच्चे मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ये जरूरी निर्णय लिया है ताकि बहनें और भाइयों के घर जाकर राखी बांध सके। हालांकि सफर करते समय सभी को कोरोना से बचाव का ध्यान रखना होगा। रक्षाबंधन और हरियाली तीज की बधाइयां। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासी को हरियाली तीज की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सावन माह में पड़ने वाले इस त्योहार को खाने पीने व खुशियों का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज की पूर्व संध्या पर एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज का पर्व आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का उत्सव है। उन्होंने कहा कि हरियाली के प्रतीक इस पर्व पर महिलाएं झूले झूलकर और गीत गाकर खुशियां मनाती हैं। उन्होंने कहा कि सावन माह को पवित्र माह माना गया है और इस माह के हमारे त्योहार की शुरुआत होती है तथा यह सिलसिला होली तक चलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि कोरोना चलते समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए पिछले 1 वर्ष से हम सभी के सामाजिक, धार्मिक व त्योहारों जैसे अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं। इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि बेजो भीड़ न हो। उन्होंने कहा कि सभी बहनों को रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं देता हूं। जानिए सराफा बाजार का हाल। सोने के दाम में 317 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,195 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 1,128 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 63,728 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। जानिए मौसमों का हाल। यूपी बिहार में 14 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। जाने अपने राज्य के मौसमों का हाल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया कि मौजूदा कमजोर मानसून का असर 15 अगस्त तक देश भर में जारी रहेगा। हालांकि पूर्वोत्तर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से व बिहार में 14 अगस्त तक भारी बारिश जारी रहेगी। इसके बाद इन हिस्सों में बारिश कमजोर हो जाएगी। विभाग ने बताया कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य भारत व प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर हिस्सों जैसे तमिलनाडु व केरल के बाहर समेत महाराष्ट्र व गुजरात में 15 अगस्त तक हल्की बारिश
होती रहेगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट, टुडे ब्रेकिंग न्यूज। और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।